हाय स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बल आघूर्ण और रेखीय संवेग और कोणीय संवेग की डेफिनेशन के बारे में, यानी कि परिभाषा होती क्या है। ठीक है, तो हमारा जो पहला है बल आघूर्ण टाउ। बल आघूर्ण होता क्या है? बल आघूर्ण बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति है। ठीक है, बल आघूर्ण के लिए प्रतीक क्या होता है? टाउ से हम इसे क्या करते हैं? टाउ से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। टाउ क्या है? ग्रीक भाषा है। ठीक है, तो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बल इंटू बल बाहु, यानी कि जो पिंड द्वारा अक्ष के परितः घुमाने में जो विस्थापन हो रहा है, आर हो रहा है, बल बाहु, बल के द्वारा जो बल बाहु लग रहा है वो आर। ठीक है, तो उसमें जो कोण बन रहा है हमारा साइन थीटा। तो हमारा जो है फाइनल जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा टाउ, जो लिखा है यहाँ पे, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो जो आपको सिंपल से याद रखना है, एफ इजकल टू टाउ इजकल टू होता है एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा, जो उसमें जो है बल के बाहु में जो है कोण बन रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा बनता है। अब हम जो है इसकी जो प्रवृत्ति देखेंगे, किस किस पर डिपेंड करता है ये। तो जो है बल आघूर्ण जो है तीन राशियों पर निर्भर करता है। तीन राशियों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? बल के परिणाम अक्ष से बल की क्रिया के बीच लंबवत दूरी। क्या? बल का परिणाम पहला हो गया, और दूसरा क्या है? अक्ष के परितः अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, यानी कि आर, और बल और अक्ष के बीच का कोण, यानी कि साइन थीटा, जो अभी हमने फॉर्मूला दिखा था। फॉर्मूला क्या था हमारा? टाउ इज इक्वल टू पी, नहीं ये तो दूसरा है, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, तो जो है क्या बोल रहा है? बल का परिणाम एफ का। ठीक है, अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी क्या है हमारी? आर, और उसके बीच के बनने वाला कोण साइन थीटा, कि जो तीन राशियों पर जो निर्भर करता है। ठीक है, तो बल का जो एसआई का मात्रक है वो हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो डाल चुकी है, वहाँ निकाल रखे, मैंने एक्सप्लेन कर रखी है कैसे कैसे निकालते हैं बल का आघूर्ण का एसआई का मात्रक। तो यहाँ हम नॉर्मली पढ़ेंगे कि बल का एसआई का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। ठीक है, और इसकी जो बीमा है वो प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी आपको, उसमें भी जो निकाल रखा है। ठीक है, एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो जो है यहाँ पे जो है हम बीमा सीधा डायरेक्टली पढ़ेंगे। ml की पावर 2 t की पावर -2 होता है। ठीक है, ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि इसलिए है, सदिश राशि का जो डेफिनेशन होती है वो आपको याद होना चाहिए। सदिश राशि क्या होता है? जिसमें परिणाम भी होता है और जो है वस्तु द्वारा कार्य की जो दिशा भी दिखाता है, सदिश राशि कहलाती है। आपको सदिश राशि में जो इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र की स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, समरूप विद्युत क्षेत्र स्थित विद्युत द्विध्रुव P। ठीक है, तो बल आघूर्ण का जो है सूत्र, तो जो है बल आघूर्ण जो है क्या होता है? टाउ, तो क्या हो जाएगा हमारा? टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, टाउ इज इक्वल टू है P इंटू ई। बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसमें जो है कौन सा साइन थीटा बन रहा है। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल गया है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, दो फॉर्मूला निकल गया हमारा टाउ का। एक टाउ इज इक्वल टू होता है एफ इंटू आर साइन थीटा। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो है हम, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दूसरी वीडियो में आपसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इतना ही पढ़ेंगे हम कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और साइन थीटा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं रेखीय संवेग की। तो किसी गतिशील कण का द्रव्यमान का मान अथवा किसी गतिशील कण की गति की मात्रा, यानी जो कण जो क्या है गतिशील में है और उसकी गति की क्या मात्रा, उस कण का रेखीय संवेग कहलाता है। आपको इतना याद रखना है
किसी गतिशील कण का द्रव्यमान का मान, मास का मान, और उस कण की जो गतिशील की जो उसकी गति है, ठीक है, तो उस कण का क्या रेखीय संवेग कहलाता है। यदि यदि कण का जो संवेग क्या अधिक है तो कण को रोकना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर वो मूवमेंट ज़्यादा गति से कर रहा है तो उसे जो रोकना जो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वेग भी है, डेफिनेशन उधर पढ़ी थी हमने कि जो कण क्या कर रहा है, भी गति से गतिशील है, तो यहाँ पे जो है किसी गतिशील कण का जिसका वेग v है, ठीक है, द्रव्यमान क्या है उसका m, तो उसका रेखीय संवेग का मान क्या हो जाएगा, m इंटू वी। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा P इजिकल टू m इंटू वी। पी को क्या है, रेखीय संवेग कहते हैं, P से हम दर्शाते हैं रेखीय संवेग को, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोणीय संवेग की। कोणीय संवेग क्या होता है, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा हो, याद रखना, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा हो अर्थात घूर्णन गति कर रहा हो, यानी कि सर्कल में घूम रहा है, ठीक, घूर्णन गति कर रहा है, उस पिंड के कणों के रेखीय संवेग के आघूर्ण का योग, ठीक है, रेखीय संवेगों के आघूर्णों का योग यानी कि P का योग उस पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, जो P है उनका P का यानी कि रेखीय संवेग के आघूर्णों का योग उस पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है, ठीक है। अब इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे, बन जाएगी हमारी किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण, एक तो दूसरा डेफिनेशन ये क्या है, एक था वो जो अभी बताया मैंने आपको, एक दूसरी भी है। किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग के गुणनफल उस पिंड को का कोणीय संवेग कहलाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना इतना सा, किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, उस पिंड का कोणीय संवेग कहलाता है। देखिए, तो उसमें जो हम फॉर्मूला निकालेंगे तो कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा L इंटू एम भी क्या है यहाँ पे, रेखीय संवेग, और R जो है कण द्वारा किया गया गति में मूवमेंट है, ठीक है। तो कोणीय संवेग L इजिकल टू एम भी इंटू R, ठीक है। तो कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, क्योंकि रेखीय संवेग जब एक सदिश राशि तो कोणीय भी होगा, क्योंकि इसका दिशा भी होगी और एक साथ परिणाम भी होगा इसका, तो ये सदिश राशि हो जाएगी, ठीक है। इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता ही है। और इसका जो बीम सूत्र हो जाएगा, आपको जो प्ले लिस्ट में वीडियो है जहाँ रेखीय संवेग का बीम सूत्र निकाल रखा है, वहीं जो है हमने कोणीय संवेग का भी निकाल रखा है, तो यहाँ हम डायरेक्टली पढ़ लेंगे। क्या कोणीय संवेग का जो है बीम सूत्र m L की पावर 2 और T की पावर -1 होता है, ठीक है। आपको इतना ही यहाँ पे